एक गांव था, उसमें एक किसान रहा करता था। किसान के पास 3 जानवर थे, एक मुर्गा, एक कबूतर और एक बकरी। किसान जो था वो कुछ थोड़ा ज़्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि उसके जो किचन के अंदर जितना भी सामान होता था ना, वो रोज़ाना कुछ ना कुछ उसमें ख़राब मिलता था, क्योंकि वहाँ एक चूहा आकर सब चीज़ें कुतर कर चला जाता था। अब किसान बहुत परेशान रहने लगा इस चीज़ से ना। किसान की बीवी भी बड़ी परेशान थी। तो किसान की बीवी ने एक चूहा पकड़ने वाला माउस कैचर वहाँ पर ला के रख दिया घर में, कि अब अगर चूहा आएगा तो हम इसके अंदर, चूहा फंस जाएगा और उसको हम फिर मार देंगे चूहे को। अब चूहा रात में जब दाखिल हुआ घर के अंदर, तो उसने देखा कि भाई उसको पकड़ने के लिए एक माउस कैचर रखा हुआ है और उसके अंदर एक पनीर का बहुत ज़बरदस्त टुकड़ा रखा हुआ है। अब चूहे का दिल तो चाह रहा था कि पनीर का टुकड़ा खा ले, लेकिन वो उसे नहीं खा सकता था, क्योंकि अगर वो इसे खाता तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी खाना होता। अब चूहे ने बारी बारी तीनों जानवरों के पास आया, मुर्गे के पास, बकरी के पास और कबूतर के पास, कि भाई मेरा मसला हल किया जाए, मुझे इस चूहे पकड़ने वाले से बचाया जाए, वरना जो है मैं मर जाऊंगा किसी दिन। बेध्यानी में अगर मेरा पाँव इस पर पड़ गया तो ये अचानक से मुझे पकड़ लेगा और फिर मैं जो है वो मर जाऊंगा। तो इन तीनों ने इसको कहा कि भाई ये तुम्हारा अपना अकेले का मसला है, तुम इस मसले को खुद हल करो, ना तो ये चूहा पकड़ने वाला हमारे लिए रखा गया है, सही है, ना ही हम इस मसले को हल करेंगे। तो ये तुम्हारा अपना ज़ाती मसला है, तो तुम इसको खुद ही हल करो। तो चूहे ने जब देखा कि भाई ये लोग मेरी मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो चूहे ने उस घर में आना ही छोड़ दिया। चूहा जो है अब दूसरे घरों में जाता, और इस चूहे पकड़ने वाले माउस कैचर की वजह से चूहा इस घर में आना चूहे ने बंद कर दिया। अब क्या हुआ, माउस कैचर तो वहाँ रखा हुआ था। इत्तेफाक से एक दिन रात के अंधेरे में वहाँ चूहा तो नहीं फंसा, एक सांप फंस गया उसमें। अब जब सांप फंसा तो किसान की बीवी सहन में से गुजर रही थी कि सांप ने उसके पाँव पर काट लिया। अब जब पाँव पर काटा तो जहर का असर फैलने लगा। अब जहर का असर फैलते फैलते उसकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। किसान सुबह होते ही उसको हकीम के पास लेके गया। तो हकीम साहब ने किसान को कहा कि इसको फौरी तौर पर कबूतर का सूप पिलाया जाए, ताकि इसके जिस्म में थोड़ी जो है असर, जो जहर का असर है वो ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो किसान के घर में कबूतर तो पहले से मौजूद था। किसान घर में आया और फटाफट कबूतर को उठाया और कबूतर को ज़िबा करा, और ज़िबा करने के बाद उसका सूप बना के अपनी बीवी को पिला दिया। अब क्या हुआ, किसान की बीवी की खबर उसके पहुंची, मेके में भी पहुंची, बीवी के मेके में खबर पहुंची, तो वो सब देखने के लिए इसको आ गए। अब किसान चूँकि गरीब आदमी था, सबके खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करता, तो उसने मुर्गे को उठाया और मुर्गे को ज़िबा करा और उसका एक अच्छा सा सालन बना के अपने तमाम ससुराल वालों की दावत कर दी। अब क्या हुआ, किसान की बीवी की हालत बिगड़ती रही और अगले दिन किसान की बीवी का हो गया इंतकाल। तो किसान की बीवी वफात पा गई। अब दूर दूर से लोग किसान के पास आने लगे, जो दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे, तो किसान जाहिर सी बात है उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना था किसान को। अब किसान के पास एक बकरी ही बची थी और उसने क्या करा, उस बकरी को भी पकड़ा और उसको ज़िबा करके उनको खाना खिला दिया। अब एक एक करके ये तीनों जानवर जो है वो मर गए, सिर्फ किस चीज़ की वजह से, एक माउस कैचर की वजह से। तो इस वाक़ये से हमें ये पता लगा कि कोई भी मसला किसी एक बंदे का नहीं होता। अगर हम किसी को उसका मसला उस वक्त हल ना करें और ये कह दें कि ये तुम्हारा अपना ज़ाती मसला है, तो वो मसला एक वक्त में इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा माशरा उसकी लपेट में आ जाता है। तो इसीलिए किसी भी किस्म के मसले को उसी वक्त, उसी असना में हल करना चाहिए।